लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के बड़े बयान से। गृह मंत्री ने होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस की बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। देखिए रिपोर्ट। राहुल बाबा अभी हजी तमे थाकी ना जाओ हारथी બંગાળ અને તામિલનાડુમાં હારવાનું છે નક્કી કરીને રાખ્યું અને 2029 માં પણ ફરીવાર મોદીજીના નેતૃત્વમાં ભારતીય जनता પાર્ટીની સરકાર। कांग्रेस की ऐसी भविष्यवाणी शायद आपने अभी तक कहीं भी नहीं सुनी होगी, लेकिन यहाँ सुनिए भी और समझिए भी। तड़कता भड़कता गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान दरअसल कांग्रेस के सियासी पहचान पर वो सवालिया निशान है जो उसे सत्ता से दूर ले गया। चेहरे पर मुस्कान और बयानों में आंकड़ा लिए गृह मंत्री ने रविवार को कांग्रेस के सियासी सफर की ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिससे कांग्रेस तिलमिला गई। लेकिन एक सच ये भी है कि सियासत तिलमिलाहट से नहीं, सियासतदार के रवैये और समीकरण को साधने से चलती है। इसलिए जब गृह मंत्री ने कांग्रेस की भविष्यवाणी की तो इसके पीछे कांग्रेस का रवैया बताते हुए इसके कारण भी सामने रखे। राहुल बाबा अभी हजी तमे थाकी ना जाओ हारथी બંગાળ અને તામિલનાડુમાં હારવાનું છે નક્કી કરીને રાખ્યું અને 2029 માં પણ ફરીવાર મોદીજીના નેતૃત્વમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર। એનું કારણ અમારી પાર્ટીના જે સિદ્ધાંતો જેની સાથે જનતા જોડાઈ, અમે રામ મંદિર બનાવીએ તમે વિરોધ કરો, પાકિસ્તાન પર સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરીએ વિરોધ કરો, એર સ્ટ્રાઇક કરાવીએ વિરોધ કરો, બાંગ્લાદેશી ઘુસપેઠિયા ભગાવીએ વિરોધ કરો, કાશીનું મંદિર નવું બનાવીએ વિરોધ કરો, 370મી કલમ હટાવીએ વિરોધ કરો, ટ્રિપલ તલાક સમાપ્ત કરી દઈએ તમે વિરોધ કરો, અને કોમન સિવિલ કોડ લાવીએ તો પણ તમે વિરોધ કરો। जनता ने जे गमे छे एनो तमे विरोध करो जो क्याथी मत मले भाई। गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान भले ही सियासी लग सकता है, पर आंकड़ों में इसके पीछे की हकीकत भी छिपी हुई है और कांग्रेस के गिरते सियासी ग्राफ का सच भी। गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी को ऐसे ही हार के लिए तैयार रहने को नहीं बोल रहे, बल्कि इसके पीछे बीते करीब एक दशक का बाकायदा लेखा जोखा है। ईसीआई के मुताबिक 2014 से 2025 तक देश में कुल करीब 66 विधानसभा के चुनाव हुए। इनमें से कांग्रेस को मात्र 8 चुनावों में जीत मिली, जबकि 58 चुनावों में कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी। यहाँ हार का मतलब बहुमत न मिलना या गठबंधन नेतृत्व न करना है, और इस तरह कांग्रेस का वोट शेयर औसत मात्र 19% रहा। यही नहीं, इन 11 सालों में कांग्रेस लोकसभा के भी 3 चुनाव हार चुकी है। जवान, किसान, पहलवान और संविधान जैसे प्रमुख मुद्दों के दम पर राहुल गांधी चुनावी प्रचारों में जलेबी चखते नजर आते हैं, लेकिन स्वाद बीजेपी को आता है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या फिर अभी हाल ही में हुए बिहार के चुनाव हो। हर जगह कांग्रेस को सिर्फ हार का सामना करना पड़ा है, और ये सिलसिला हाल फिलहाल का नहीं, बल्कि 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तब से ही चलता आ रहा है। 8 विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस 1 जीती, 7 हारी। 2 विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस दोनों हारी। 5 विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस 5 हारी। 7 विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस 1 जीती, 6 हारी। 5 विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस 3 जीती, 2 हारी। 6 विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस सारे हारी। 2 विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस दोनों हारी। 5 विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस 5 हारी। 9 विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस 2 जीती, 7 हारी। 8 विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस 8 हार गई। 2 विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस दोनों हारी। इन चुनावों में बीजेपी की लहर कांग्रेस पर कहर बनकर टूटी, और यही कारण है कि पिछले 11 सालों में कांग्रेस मात्र 8 चुनाव ही जीत पाई है। और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के सामने आने वाले चुनावों के लिए पहले से ही चुनौती रख दी है।
हालांकि कांग्रेस की तरफ से जब इस पर प्रतिक्रिया आई तो वो भी इतिहास की बात दोहराती हुई दिखाई दी, जबकि एनडीए का खेमा 2029 के लिए अभी से ही जीत की हुंकार भर रहा है। कांग्रेस पार्टी को ये सीख दे रहे हैं जिसका 1885 से लेकर के 1947 का ही इतिहास अगर वो पढ़ लेंगे तो सेक्रीफाइस आफ्टर सेक्रीफाइस, जमीन जायदाद शरीर मन तन धन सब कुछ निछावर किया। तो हम इस देश का जो मुक्ति आंदोलन था, जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन था, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, उसमें कांग्रेसियों ने प्राणों की आहुति दी है। तो हम तो लंबा समय लेकर के चलते। अभी तो हालात 2014 से ऐसा लग रहा है 24 में हल्का सा नीचे आए और फिर एकदम फिर ऊपर सारा, जो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, पूरे देश में फिर अब ताजा बिहार, हर जगह सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन आपस में टूट रहा, बिट रहा, लड़ रहा है आपस में, और एनडीए हर जगह जीतते जा रहे हैं। इसी तरह 2029 भी जीतेंगे। कांग्रेस पिछले एक दशक में जितने भी चुनाव हारी है, इनमें बिग पिक्चर ये है कि इनमें से लगभग चुनाव में अहम फैसले राहुल गांधी की सहमति से लिए गए। यानी एक तरह से इन चुनाव की अगुवाई राहुल गांधी कर रहे थे, और नतीजा ये रहा कि 2011 के बाद से यानी पिछले करीब 13 साल में कांग्रेस किसी राज्य में सत्ता रहते प्रो इनकम्बेंसी के साथ दोबारा नहीं लौट सकी है, जबकि बीजेपी ने कई बार ये करके दिखाया है। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार भी जब हमला बोला तो नाम राहुल गांधी का लिया, क्योंकि आने वाले पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव में भी कांग्रेस के नेतृत्व के तौर पर राहुल गांधी को ही माना जा रहा है।